नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आप सभी का लाइव सिटीज़ के विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में स्वागत है। और सुबह के 8:30 बज गए हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर रोज़ आपके समक्ष आते हैं और हम लोग किसी खास मुद्दों पे खास बातचीत करते हैं। ऐसे पे खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। सर, हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से अभी चुनाव आ रहे हैं, लगातार सीटों को लेके कहा-सुनी चल रही है, सीटों को लेके बातचीत हो रही है, तो वहीं पे अगर इंडिया और एनडीए की बात करें तो अभी केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी चिराग पासवान जो एलजेपीआर के सुप्रीमो हैं, उन पे बड़ा कटाक्ष किया और ये कहा है कि जो लोग मजबूत होते हैं वो बयानबाजी नहीं करते और जो मजबूत नहीं होते वही शो ऑफ या फिर बयानबाजी करते हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सर इन सब नहीं चीज़ों देखिए, पे? जीतन राम मांझी निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं। जिस तरीके से चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, तो यह देखिए आपको निश्चित रूप से चुनाव अब विधानसभा का होना है, तो हर दल, हर पार्टी, हर अलायंस पार्टनर चाहती है कि हमको अधिक से अधिक सीट मिले कि हम अपने कार्यकर्ताओं को एकोमोडेट कर सकें। तो निश्चित रूप से जिस बीते दिन आपने देखा कि चिराग पासवान की पार्टी ने बड़ा रैली करके एक मैसेज लाउड एंड क्लियर आम आवाम को दिया, अपने एनडीए को दिया, अपने गठबंधन अलायंस पार्टनर को दिया। और उसी में वह जो उसी से देखिए जीतन राम मांझी उसी बात को कह रहे हैं कि रैली में किया, और रैली में जो चिराग पासवान ने किया बयानबाजी। देखिए बयानबाजी क्या है, आप भी रैली करिएगा, जीतन राम मांझी भी रैली करेंगे तो वह भी बयान देंगे, तो उसमें और वो कह रहे हैं कि चिराग पासवान दिखावा कर रहे हैं, तो दिखावा नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि चिराग पासवान जितनी बात कह रहे हैं वो एनडीए की मजबूती के लिए कह रहे हैं कि 243 सीट पर हमारी तैयारी है, तो वो निश्चित रूप से उसमें जीतन राम मांझी भी है। जीतन राम मांझी की पार्टी को भी जहां से सीट मिलेगा, चिराग पासवान की पार्टी उनको मदद करेगी, तो इसमें कहां दिक्कत है। अब तो ये देखने वाली बात होगी कि एनडीए के कोटा में किसको कहां से कौन कौन सी सीट मिलती है। तो 243 पर अगर यदि जीतन राम मांझी भी तैयारी कर रहे हैं तो वह भी एनडीए के पार्ट एंड पार्सल हैं, वह भी अपने दल को, अपने घटक दल को, अलायंस पार्टनर को मजबूत करेंगे। तो ये देखिए निश्चित रूप से जीतन राम मांझी भी एक दलित चेहरा है और चिराग पासवान भी जो है सो एक दलित चेहरा है। तो निश्चित रूप से अब इसमें अंदर खाने में यह दिखाई पड़ रहा है कि कौन किसको से आगे रेस में निकल सकता है। और जिस तरीके से चिराग पासवान का लोकसभा के चुनाव में बेहतर स्ट्राइक रेट रहा, तो इस लिहाज से यह उम्मीद है और है भी, दिखाई भी पड़ रहा है कि चिराग पासवान की पार्टी को बेहतर सीट मिलेगा विधानसभा के चुनाव में। जी, सर सीटों का जिस तरीके से लेके बहसबाजी हो रही है, तो वहीं पे देख रहे हैं कि लगातार है जो प्रधानमंत्री भी अभी आए थे बिहार का, उन्होंने दौरा किया था, राहुल गांधी भी आए थे, तो वहीं पे अभी लोग अलग-अलग जाके दौरा कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं। तो वहीं अभी 29 तारीख को चिराग पासवान है जो नीतीश के घर राजगीर में है जो बहुजन भीम संकल्प रैली भी करने वाले हैं। तो सर इस बारे में भी क्या कहना नहीं चाहेंगे? देखिए, ये इनका जो बहुजन भीम संकल्प रैली ये पहले से प्रस्तावित था, लेकिन कुछ समय बाद इसको स्थगित कर दिया गया। तो राजगीर में निश्चित रूप से नालंदा में होना है, और ये नालंदा जो है सो नीतीश कुमार का गढ़ है, नीतीश कुमार का गृह जिला है। तो निश्चित रूप से चिराग पासवान वहाँ पर रैली जो करेंगे, जो बात कही जा रही है 29 जून को वह रैली करेंगे, तो वहाँ पर नीतीश कुमार के गढ़ में, नीतीश कुमार के गृह जिला में जाकर के जो एनडीए की मजबूती के लिए कह लीजिए, या फिर वो एनडीए में जैसे वो नीतीश कुमार का जो गढ़ है वह आपको ओबीसी ईबीसी का गढ़ माना जाता है। माने कहने का मतलब है पिछड़ा और अति पिछड़ा का। और पिछड़ा अति पिछड़ा का हम बार बार एक बात कहते हैं, 36% आबादी है बिहार में, तो उसको साधने की कवायद है। और चिराग पासवान के पास में जो, उनके पास में दलित चेहरा तो है, लेकिन उनके पास में जो स्ट्रक्चरल ढांचा है, जो उनकी पार्टी का संगठनात्मक ढांचा है, उसमें समाज के हर वर्ग, हर तबके को प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो ऐसी परिस्थिति में चिराग पासवान नीतीश कुमार के गृह जिला, नीतीश कुमार के गढ़ में हुंकार भरेंगे, तो निश्चित रूप से एनडीए को लाभ होगा। और यह देखने वाली बात है कि बहुजन भीम जो संकल्प रैली जो चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 29 जून को करेगी राजगीर में, नीतीश कुमार के गृह जिला में, तो यह एक मैसेज भी आम आवाम को जाएगा और उससे एनडीए की मजबूती ही होगी। जी, और साथ ही सर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात, एक बड़ा तोहफ़ा भी लेके आए हैं। जिस तरीके से अक्सर देखा जाता था कि अशोक राजपथ पे ट्रैफ़िक की वजह से अक्सर जाम रहा करता था, तो उसको भी लेकर बिहार में एक डबल डेकर एलिवेटेड ब्रिज का आज उद्घाटन होना है। इस पे भी सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, अशोक राजपथ निश्चित रूप से वहाँ पर आपको
पटना विश्वविद्यालय के सारे प्रतिष्ठान हैं, सारे कॉलेजेस हैं, पटना मेडिकल कॉलेज प्रतिष्ठित अस्पताल है, तो इस लिहाज से वहाँ पर ट्रैफिक और यातायात उसमें रहता ही रहता है और वह पटना सिटी का इलाका तक वो टच करता है। तो ऐसे में वहाँ पर डबल डेकर जो है, यह माने एक सड़क के ऊपर दूसरा सड़क, यही डबल डेकर है। माने दोतल्ला इसको कह दिया जाए, अगर यदि बिहारी की भाषा में कहा जाए दोतल्ला हो गया, तो वहां पर ट्रैफिक स्मूथ होगा। जो यातायात की भीषण जाम लगने की जो समस्या होती थी, वह जो है सो नहीं होगा। और वह 2.2 किलोमीटर लंबा है यह ब्रिज। तो इसमें और 442 करोड़ रुपए की लागत से यह बन करके तैयार हुआ है। तो आज निश्चित रूप से नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के लोगों के लिए कह लीजिए, विशेष तौर पर पटना के लोगों के लिए यह एक बड़ी सौगात देते हुए दिखाई पड़ेंगे। अब अभी से कुछ देर बाद, तो ये एक बड़ी बात है। और देखिए वहां पर अब यातायात की समस्या नहीं होगी, ट्रैफिक जाम से नहीं जूझना पड़ेगा। आप आम आवाम को पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल जाने के लिए अलग से होगा, कॉलेज जाने के लिए अलग से होगा। तो यह एक निश्चित रूप से एक बड़ा तोहफा है और आपको गांधी मैदान से ही आपको दिखाई पड़ने लगेगा। और ये खूबसूरत नज़ारा भी आपको रात के समय और खूबसूरत लगेगा उस इलाके में। जी। और साथ ही सर, आज आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन भी है और ऐसा कहा जा रहा है कि 78 पाउंड का वो केक भी कट करेंगे, तो उस पे भी सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव दीर्घायु हों, चिरायु हों, यह लाइव सिटीज़ की ओर से भी हम लोगों का ये रहेगा। तो ये निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव बिहार के एक बहुमूल्य धरोहर भी हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लालू प्रसाद यादव सामाजिक पुरोधा हैं, सामाजिक न्याय के वो उन्होंने आवाज़ दिया है। तो आज देखिए 78 साल के वो हो जाएंगे और आज जो है सो 78 पाउंड का केक भी काटा जाएगा। और देखिए उसके लिए एक तमाम जिले में जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों के लिए लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की ओर से सब जगह आपको हर जिला, हर प्रखंड में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। वहाँ के जो विधायक हैं, जो पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, वह उनको भोजन कराएंगे और सबको जो बच्चे हैं उनको कॉलेज पेंसिल अपना ये सब जो है सो देते हुए दिखाई पड़ेंगे, चॉकलेट टॉफ़ी। तो यह एक निश्चित रूप से, और लालू प्रसाद यादव दीर्घायु हों यह हम लोग चाहेंगे। और आज देखिएगा कि आज पार्टी कार्यालय में किस तरीके से सजाया गया है, संवारा गया है, बड़ा कार्यक्रम, बड़ा आयोजन किया जा रहा है। तो यह निश्चित रूप से ये लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी के लिए आज खुशखबरी का दिन है। जी। और साथ ही सर, जिस तरीके से अभी देख रहे हैं बिहार में लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं, अपराध की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो वहीं पे अभी एक माता और बच्चे और उसके हस्बैंड को भी ये जो मार दिया गया था, जो अभी घायल है उनके जो हस्बैंड, इसको लेके लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट भी किया है और नीतीश कुमार पे कटाक्ष करते हुए कहा है कि लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आज लोग 5 बजे से पहले, शाम के 5 बजे से घर में ही घुस के लोगों की हत्याएं हो जा रही है। इस पे भी सर क्या कहेंगे? देखिए, एक बात को समझना पड़ेगा, नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बिहार हैं, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वह क्या कहते थे, इस पर भी थोड़ा सा आप चलिए। वह कहते थे कि शाम 5 बजे के बाद कोई घर से बाहर निकलता था जी। तो ये तो हम आए हैं तब जो है सो शाम 5 बजे के बाद घर से लोग निकलने लगा। तो ये देखिए सबसे बड़ी बात है। तो उसी बात को हम डिकोड कर रहे हैं जो नीतीश कुमार कहते हैं। तो लालू प्रसाद यादव राजद अध्यक्ष ने जो जितनी बात कही है, वह राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव क्या कह रहे हैं, वह कह रहे हैं कि शाम को 5 बजे से पहले, माने कहने का मतलब दिन दहाड़े, माने घटनाएं प्रतिवेदित हो रही हैं, नॉट ओनली इन पटना, बिहार के अन्य राज्यों में, बिहार के अन्य जिलों में भी। तो ये एक निश्चित रूप से इस पर सरकार को गुड गवर्नेंस की बात अगर कही जाती है, सरकार सुशासन की सरकार नीतीश कुमार के लिए टैग लाइन है। तो ऐसे में इतनी बात आप मान के चलिए कि लालू प्रसाद यादव ने जितनी बात कही है, वह घर में घुस करके, आपने खुद देखा कि पटना में किस तरीके से माँ बेटी की हत्या कर दी गई। उसके बाद देखा जा रहा है कि अबोध बच्ची के साथ में जिस तरीके से निर्ममता पूर्वक उसकी हत्या कर दी जा रही है, बलात्कार हो जा रहा है, लूट पाट खसोट आए दिन। देखिए कुछ घटनाएं तो ऐसी हैं कि जो कि पुलिस में रिपोर्टेड नहीं है। कुछ तो मान लीजिए किसी के साथ घटना हुई, वह पुलिस के पास नहीं जाकर के अपना रिपोर्ट नहीं करता। तो ये जो मामला रिपोर्टेड है, उतनी बात तो है, वह दुखद है बिहार के लिए। बिहार में देखिए आपको सरकार क्या कहती है, ना हम किसी को बचाते हैं न फंसाते हैं, न बचाइए न फंसाइए, अच्छी बात है। लेकिन जो घटनाएं हो रही हैं, जो अपराध की घटनाएं हो रही हैं, बिहार का
की जो छवि बदनाम हो रही है, इस यह नहीं होना चाहिए। सरकार को गुड गवर्नेंस जो नीतीश कुमार का फर्स्ट टेन्योर हुआ करता था, वैसी ही सरकार चाहिए, वैसे ही आदमी को चाहिए। यही बात समझने वाली है। जी, और साथ ही इसको लेके तेजस्वी यादव ने भी ये जो ट्वीट करके कहा है कि बिहार के जो 20 साल से सरकार है, उनका जो मुँह है काला है और साथ ही सर के खून से लाल हैं। इस पे भी सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, तेजस्वी यादव निश्चित रूप से नेता प्रतिपक्ष हैं, वह तो बात कहेंगे ही। लेकिन अब मुँह काला हुआ कि गोरा हुआ, यह तो बात नहीं है, यह तो तेजस्वी यादव कह सकते हैं। लेकिन देखिए, अपराध की घटना कभी भी किसी भी जो है सो सभ्य समाज में यह इसको कोई भी आदमी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। लेकिन यह इस पर दुखद है और पुलिस को इस पर क्विक एक्शन लेने की ज़रूरत है। और गुड गवर्नेंस आप तभी कहिएगा जबकि पुलिस एक्शन में हो और इस तरह की आपराधिक घटनाएँ ना हो। जी, और साथ ही सर बिहार के भाकपा माले ने 45 सीटों पर है जो दावा ठोकते हुए कहा है, इसके बारे में बात कही है। क्या कुछ सर कहना नहीं, चाहेंगे देखिए, इस पे? निश्चित रूप से भाकपा माले जिनकी पार्टी है वह महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में है। दीपांकर भट्टाचार्य इसके राष्ट्रीय महासचिव हैं। उनकी पार्टी ने बजाबते कहा है कि बिहार के 45 सीटों पर उनकी पार्टी इस बार चुनाव लड़ने के लिए वो तैयारी की है। और 45 सीट की डिमांड भी एक तरीके से अगर यदि दबे जुबान में कहिए, हल्के जुबान में कहिए, तो ये उनकी पार्टी ने किया है। और देखिए, आपको 12 जून से, माने 12 जून से 27 जून तक बदलो सरकार बदलो बिहार की यह जो है सो यात्रा पार्टी की ओर से निकालने जा रहा है और निकाला जाएगा। और यह शाहाबाद, मगध, चंपारण और तिरहुत में, तो ये माने ये एक नई फिजा बनाने की तैयारी हो रही है। और दीपांकर भट्टाचार्य की पार्टी भाकपा माले, देखिए, ग्राउंड जीरो पर काम करने के लिए जानी जाती है। और निश्चित रूप से यह 45 सीट की जो बात हो रही है वह प्रेशर पॉलिटिक्स भी चुनाव में होता है। तो इस सब तैयारी होती हुई दिखाई पड़ रही है। और देखिए, यह तो आपको प्रेशर पॉलिटिक्स महागठबंधन में भी, इंडिया ब्लॉक में भी हो रहा है, तो वही एनडीए में भी हो रहा है। हुँ। आप देख रहे हैं कि जीतन राम मांझी क्या कह रहे हैं, चिराग पासवान को ही वह आईना दिखा रहे हैं, चिराग पासवान को ही कह रहे हैं कि वह प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो यह सब तमाम तरह की बातें हो रही हैं। चुनाव है, इस तरीके से होगा। कोई पीछे बैकफुट पर नहीं जाना चाहता। सब चाहता है कि अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को, अपने सबको एकोमोडेट किया जाए। तो एकोमोडेट करने के लिए ही यह सीट का डिमांड होता है। तो सर बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।